तो बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सूबाई इंतखाबात अज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच से 4 जजेस ने खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल हैं। 4 जजेस ने नए बेंच की तश्कील पर राय दे दी। अदालत का बाकी 5 रुकनी बेंच मुकदमा सुनता रहेगा। कल हर सूरत मुकदमा मुकम्मल करना है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं, जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेल का नोट हुक्मनामे से पहले पब्लिक होना गैर मुनासिब है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहना है। आपको बताएं कि जस्टिस जमाल मंदुखेल का नोट हुक्मनामे से पहले पब्लिक होना गैर मुनासिब है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदील बड़ाइच। अदील, इस वक्त दलाइल जारी हैं, इस वक्त कौन दलाइल दे रहा है, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? हाँ जी, इस वक्त जो रिमार्क्स अदालत के सामने आए हैं, इस वक्त के अहम तरीन रिमार्क्स हैं। जब से इलेक्शन की ताख़ीर के मामले पे बात होना शुरू हुई है तो अब तक के अहम तरीन रिमार्क्स सामने आए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ये सवाल पूछा है, क्या दहशतगर्दी की वजह से इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दहशतगर्दी की वजह से इंतखाबात मुलतवी हुए हों। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ये सवाल किया है कि तारीख़ आएगी तो ही फ़ैसला होगा कि इंतखाबात हो सकते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि पूरा महीना ज़ाया कर दिया कि गवर्नर ने मुशावरत का कहा है। तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से भी रिमार्क सामने आए हैं। ये कहा गया है कि अमन व अमान का मामला गवर्नर का नहीं है, बल्कि ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। क्या अमन व अमान का मामला इंतखाबात की आइनी इसकी राह में कोई आइनी रुकावट जो है वो डाल सकता है? और इसमें चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि साल 2013 और 2018 में असम्बलियों ने मुद्दत मुकम्मल की थी, तो असम्बलियाँ जब मुद्दत अपनी पूरी करती हैं तो ऐसी सूरत में तारीख कौन देता है? तो जिस पे DG लॉ ने ये बताया है अदालत को कि असम्बलियाँ मुद्दत मुकम्मल करें तो इलेक्शन की तारीख जो है वो सदर मुमलिकत मुकर्रर करते हैं। तो जो इस वक्त बेंच की जानिब से रिमार्क्स सामने आए हैं, उन रिमार्क्स में जो ये कंसर्न कि इस वक्त जो मुल्क में जारी दहशतगर्दी की लहर है, ख़ास तौर पे 2 सूबों में जारी ऑपरेशन है, उस हवाले से दोनों सूबों के IG साहिबान ने भी जो माजरत कर ली थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उसके बाद हुकूमत की जानिब से भी ये कहा गया था, वजारत दाखिला की जानिब से भी कहा गया था कि इस वक्त की जो अमन व अमान की सूरत हाल है, ऐसे में जो स्टैटिक डिप्लॉयमेंट है और जो फोर्सेस की वो मुश्किल है और इस वक्त बड़ा शॉर्टफॉल है। इस पे अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स आना कि क्या दहशतगर्दी की वजह से इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो सकते हैं, और चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहना कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दहशतगर्दी की वजह से इंतखाबात मुलतवी हों, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। आमिर सईद अब्बासी ने कमरा अदालत से अभी आकर हमें ज्वाइन किया है। आमिर, जो सुबह केस की एक पेश थी और जिस तरह से सुबह ये केस चल रहा था और एतराज़ात जो गुज़िश्ता 2 समातों से चल रहे थे, वो मामला सेटल होने के बाद अब जो सवाल हैं, आइनी बहस शुरू हो चुकी है अदालत में। अभी जो सवालात सामने आए हैं अदालत की जानिब से, और सामने रोस्टम पर इलेक्शन कमीशन के DG लॉ मौजूद हैं, अली ज़फ़र भी मौजूद हैं, तो उनसे जो ये मुकालमा हो रहा है, अब मामलात हल की जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब बाकायदा तौर पर दलाइल शुरू कर दिए हैं, बाकायदा समाअत शुरू हो चुकी है इस अज खुद नोटिस, और साथ में जो 2 आइनी दरख्वास्तें हैं। पहली आइनी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की है, और दूसरी आइनी दरख्वास्त जो स्पीकर्स हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, उनकी तरफ से दरख्वास्त है। इन दरख्वास्तों पर सबसे पहले जब 5 रुकनी बेंच, जो नया बेंच तश्कील दिया गया, उस बेंच ने समाअत शुरू की तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाइल शुरू कर दिए। सबसे पहले तो एतराज़ किया फारूक केश नाइक ने। उन्होंने कहा कि हमारी दरख्वास्त ज़ेरे समाअत है फुल कोर्ट बेंच की तश्कील के हवाले से, ताहम उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरख्वास्त को भी सुनकर निपटा देंगे, आप मेरिट्स के ऊपर जो है वो अब दलाइल शुरू कर दिए जाएँ। जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र जो नुमाइंदगी कर रहे हैं स्पीकर पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, उन्होंने अपने दलाइल शुरू कर दिए। पहले मरहले में बैरिस्टर अली ज़फ़र ने पंजाब असम्बली के ऊपर दलाइल दिए। उन्होंने ये कहा कि पंजाब की जो असम्बली है उसमें जब वज़ीर आला पंजाब की तरफ से समरी भेजी गई तो गवर्नर ने
उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और 48 घंटे बाद जब असेंबली टूट गई तो उसके बाद जो निगरां सेटअप का मामला था उसके ऊपर भी जो हुकूमत है और अपोजिशन है उसके दरमियान इत्तेफाक की राय नहीं हो सका था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने निगरान वहाँ पर वज़ीर आला का तकर्रुर किया। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद गवर्नर जो हैं वो तारीख नहीं दे रहे इंतखाबात की, जो एक गैर ज़रूरी तरीके से डिले कर रहे हैं। इस पर अदालत ने बार बार उनसे ये इस्तफसार किया कि इस सूरत हाल में गवर्नर की तरफ से मौक़िफ़ क्या अपनाया गया। तो उन्हें बताया गया कि गवर्नर का ये मौक़िफ़ है कि मैंने असम्बली तहलील नहीं की तो लिहाजा इलेक्शन की तारीख में नहीं दे सकता, जिस पर बताया गया कि मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी गया और लाहौर हाई कोर्ट ने मुशावरत का कहा। आमिर साहब, कमरा अदालत से मोहम्मद इमरान रिपोर्ट कर रहे हैं और यासिर ने भी इतला दी है कि समाअत में वक्फा हुआ है और समाअत 4 बजे शुरू होगी और इस समाअत को में वक्फे का मतलब ये है कि ये आज तवील चलेगी। अब ये मामला भी एडजर्न अगर हो जाता तो कल तक चला जाता। अब ये शाम तक लगता है अदालत इस पर बैठेगी और अदालत इस मामले को जल्द वाइंड अप करना चाहती है। जी एग्जैक्टली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदयाल ने वाज़े तौर पर कहा कि हमने कल तक हर सूरत इसका फ़ैसला करना है और उन्होंने ये कहा कि हम इसके ऊपर मुकम्मल फ़ैसला करने जा रहे हैं। लिहाजा बहुत कोर्ट जो है वो कमिटेड है कि आज हर सूरत जितनी भी वक्त लगे आज जुज़वी दलाइल इसके ऊपर मुकम्मल हो जाएं और उसके बाद हतमी दलाइल जो है वो कल तक हर सूरत मुकम्मल हों और कल ही अदालत फ़ैसला कर देगी। क्योंकि अदालत बार बार कह रही है कि हम किसी के ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर नहीं कर रहे, हमने सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करना है, आइन की सिर्फ तशरीह करनी है और सिर्फ हमने 3 बुनियादी सवाल हैं, उन 3 सवालों का जवाब तलाश करना है और आइन की तशरीह करते हुए हमने आइन के अंदर से तलाश करना है। हम किसी के ख़िलाफ़ कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं कर रहे, हम किसी के ख़िलाफ़ कोई हुक्म जारी नहीं कर रहे। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में अदालत बार बार ये कह रही है कि आप जल्द से जल्द जितने फ़रीक़ैन हैं वो अपना जवाब दे दें, रिपोर्ट्स दे दें और उसके बाद हम इसको डिसाइड करेंगे। कल तक कभी इम्कान है कि चीफ जस्टिस की कोशिश है कि कल तक ये केस ही मुकम्मल या वो आइनी सवालात उनके जवाब कल तक ही आ जाएं, ये इस बात का इम्कान है। जी, जिस गुस्से में और जिस रफ्तार में चीफ जस्टिस इस वक्त समाअत कर रहे हैं, बज़ाहिर ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने रिएक्ट भी किया कि जैसे उन्होंने बेंच तोड़ा और फिर उसके बाद नया बेंच फौरी तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट किया। गुस्सा जायज़ भी है कि इतना बड़ा एक आइनी बहरान है और इसमें ज़ाहिर है इसको हल करना है और ये जो केस ने अब जो रफ्तार पकड़ ली है, अब ये कल तक ये चीज़ें अब डिसाइड होती नज़र भी आ रही हैं। अदालत ने जो अपना कंसर्न पहली समाअत में ज़ाहिर किया था, अब वो उस पर अमल होता नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि वो हर सूरत कल तक इस मुकदमे को मुकम्मल करेंगे, वाइंड अप करेंगे और फिर फैसला कर देंगे। तो लिहाजा आज भी अदालती वक्त तो 1 बजे ख़त्म हो जाता है, बहुत अगर कोई अहम केस हो तो उसको 2 बजे तक समाअत के लिए रखा जाता है। तो ये गैर मामूली समाअत हो रही है इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है। यहाँ पर वो इस सवाल का जवाब फिर कौन देगा कि जो जनाब चीफ जस्टिस की जानिब से भी कहा गया कि आपकी दरख्वास्त पीपल्स पार्टी को कहा कि अभी तक ज़ेर इल्तवा है, हम इसको डिसाइड करेंगे, क्या उसने अभी डिसाइड होना है? तो फिर अगर उसने डिसाइड होना है तो इसका मतलब है कि ये सवाल अभी मौजूद है कि यही बेंच सुनेगा या नहीं। देखिए, चीफ जस्टिस ने ये कह दिया कि आपकी दरख्वास्त को हम निपटा देंगे, सो डिस्पोज ऑफ कर देंगे। इसका रिजर्व कर लिया हो। जी एग्जैक्टली। उन्होंने उसके ऊपर अपनी राय दे दी है कि एक बेंच था, उस बेंच के ऊपर एतराज़ात आए थे, उस बेंच बिल्कुल ठीक है। दिल वड़ाइच और आमिर सैद अब्बासी हमारे साथ ही मौजूद है। नाज़रीन, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। जनरल अमजद शोएब पाकिस्तान फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट हमारे जो साबका जर्नैल हैं उनमें शामिल होते हैं। बहुत उनकी इज़्ज़त एहतराम है और हमारे क्रिटिक हैं। तहरीक इंसाफ के जो जनरल अमजद हैं वो बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो तनकीद करे उसको उठा लिया जाए। और इसके साथ साथ जो मोहम्मद खान भट्टी अब 20 दिन हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं कि वो किधर है। तो ये जो मिसिंग पर्सनस हो रहे हैं तेज़ी से, इसके ऊपर बड़ी तशवीश है तहरीक इंसाफ को और इसके ऊपर आवाज़ उठाना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। आज सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे जो मुकदमा है ये पाकिस्तान के आइन का मुकदमा है। पाकिस्तान का आइन एक बुनियाद के ऊपर खड़ा है जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आर्टिकल 2A में दी गई है और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला की हाकमियत होगी और उस हाकमियत में अल्लाह ताला की दी गई लिमिट्स के मुताबिक जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। ये बुनियाद है पाकिस्तान के आइन की। और आज मुझे बड़ी खुशी है
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जहां चीफ जस्टिस साहब ने इसका सो मोटो नोटिस दिया, उसके बाद जो दोनों स्पीकर्स हैं प्रोविंशियल असम्बलीज़ के, उनकी भी पटिशन जो हैं वो आज यहाँ पे आई हैं। और मुद्दा सिर्फ एक है, वो ये है कि देखिए 12 जनवरी को पंजाब की असम्बली तहलील हुई, 12 जनवरी को असम्बली की जो तहलील की एडवाइस है वो गई और 14 तारीख को ये असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हुई। इसी तरह से 17 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की डिसोल्यूशन की एडवाइस गई और 18 तारीख को वो डिज़ोल्व हुई। और उसके बाद अभी तक इंतखाबात की डेट अनाउंस नहीं की गई। एक यूँ लग रहा है कि टेबल टेनिस का मैच चल रहा है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स के दरमियान। वो कह रहे हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन की बारी है, वो कह रहे हैं ये गवर्नर की बारी है। और इन तमाम मामलात में जो अवाम है वो कहीं पीछे ही रह गए हैं। पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, पाकिस्तान की जो रियासत है, वो इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर खड़ी है। इस बात के ऊपर एक कंसेंसस है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने कि तमाम जो फ्रीकेन हैं वो समझते हैं कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने हैं। गवर्नर साहिबान ने भी अपने जो रिप्लाई है, इलेक्शन कमीशन का अपना रिप्लाई, उसमें कोई ये नहीं किसी ने कहा कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर नहीं होने। ये एक मुत्तफ़िका इस वक्त पोजीशन है कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होने हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मुख्तसर सवाल फ्रेम किया है और वो सवाल ये है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। क्या इंतखाबात की तारीख गवर्नर देंगे या इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। इसके ऊपर अब से कुछ देर पहले अली ज़फ़र साहब ने अपने जो आर्गूमेंट्स हैं, अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और अब 4 बजे दोबारा सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच बैठेगा और वो अपने दलाइल शुरू करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने इब्तदाइये में ये बता चुके हैं कि इस केस का फ़ैसला कल हो जाएगा और आज ज़्यादातर आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्टीमेट फ़तह पाकिस्तान के अवाम की होगी, अल्टीमेट फ़तह फेडरेशन की होगी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर आइन है, जमहूरियत है, तो मार्शल लॉ नहीं हो सकता। या आप मार्शल लॉ लगा के मुल्क चला लें या आप आइन और जमहूरियत के मुताबिक मुल्क चलाएं। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत और सूबों में हुकूमतें चल रही हैं, ये इस आइन के मुताबिक 90 दिनों के बाद नहीं चल सकती। जो इंटरिम गवर्नमेंट मोहसिन नकवी की और जो खैबर पख्तूनख्वा में आई है वो बड़े महदूद मकसद के लिए आई है और उसका मकसद सिर्फ इलेक्शन करवाना है। और अगर इलेक्शन करवाने के अलावा किसी और मकसद पे जाते हैं तो फिर वो अपने आइन से रोगर्दानी कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चलाई गई नून लीग की तरफ से, उसकी मजम्मत करना चाहता हूँ। मैं अपने जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, मज़ाहिर नकवी साहब, इनका खुसूसन तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मैग्नेनिमिटी दिखाई और उन्होंने बेंच से आज खुद अलहदा होने का फ़ैसला किया। इसी तरह से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो है ये फ़ैसला किया और जस्टिस आफरीदी साहब ने ये फ़ैसला किया। और उसके बाद 9 में से जो 5 जजेस रह गए जिनके ऊपर अब सबका इत्तफाक है, वो ये केस सुन रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट आवाम के हक़ के इंतखाब का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो दोनों सूबे हैं वो इंतखाब की तरफ बढ़े। तो साहब आपके वकील ने ये कहा कि बेशक मुखालफ फरीक डेट दे दे कि 90 रोज़ में किसने इलेक्शन कराने है, कोई दे दे, क्या मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ दे दे तब भी कबूल है? जो आइन के तहत देना है उन्होंने देना है। मरियम नवाज़ और नवाज़ को इलेक्शन की डेट देने के लिए तो मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती कैमरों के सामने 5-7 बंदे खड़े करके करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। कल जो जामपुर में इलेक्शन हो गए हैं उसके बाद इलेक्शन की डेट कोई नहीं देनी, ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है और पाकिस्तान की फेडरेशन नहीं करना है जो करना है।
जी क्या आईने पाकिस्तान इजाजत देता है सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन जी, जो सेक्शन जो आर्टिकल 224 है रेड विद सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि पहले ये ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि आप खुद ये डेट दें। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद भी नहीं दे रहा, गवर्नर भी नहीं दे रहा, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर आरफ अलवी साहब ने सदर के ओहदे की इज्जत बढ़ाई है। क्लोज करना, एक किसी तरफ झुकाव रखना या एक जहन, एक सोच रखना, वो मामला अपनी जगह पर, मगर जो एक जज साहब के हवाले से, नकवी साहब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो सामने आई है, और एक वकील साहब ने एक रेफरेंस भी दायर किया है, और पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल भी रेफरेंस दायर करने जा रही हैं, वो बड़ा तकलीफदेह है कि ये जो आमदन से जायद असासा जात, गवर्नर तारीख दे देगा, गवर्नर कह रहा है ECP तारीख देगा। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, इलेक्शन कराने को ये तैयार नहीं है। देखिए, बाकी सारे किस्से कहानियाँ हैं, हकीकत सिर्फ ये है कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। वो अवाम के सामने जा नहीं सकते, इनकी हैसियत नहीं रह गई। इस वक्त जो नॉन फेसेस हैं जो TV पे इस हुकूमत के, वो तो बाहर खड़े होकर खाना नहीं खा सकते, लोग उनको अंडे टमाटर मारते हैं। लिहाजा ये हुकूमत इलेक्शन की चूँकि ये खुरिट खो चुकी है, ये जा नहीं सकती है। जाहिर है इससे ज़्यादा हम कौन सा केस होगा आर्टिकल 1। चौधरी साहब, पंजाब के लोग जो हैं वो डिनोटिफाई हो गया, उनका जो मुस्तरी थी, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहाली हो गई। कब असेंबली जा रहे हैं, पहला सवाल, और दूसरा कल इमरान खान पेश हो रहे हैं, दोनों अदालतों में क्या इंतजाम? इमरान खान पेश हो रहे हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो चुका है, दोबारा मौजूदा हुकूमत ने कहा है कातलाना हमले का इम्कान है। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि अदालतों के अंदर उनको क्यों इस तरह से जो है वो एक अदालत से दूसरी अदालत ले जाया जा रहा है। इससे इमरान खान की ज़िंदगी को खतरा है। लेकिन बहरहाल वो पेश होंगे अदालत में, हाई कोर्ट में भी हुए थे, यहाँ पे, और दूसरा असम्बली में राजा परवेज़ अशरफ भी। देखिए, इस हुकूमत में सारे लोग जो हैं वो अदालतों के अहकामात को नहीं मान रहे, और ये चीज़ जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला करना है। इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराएं, हुकूमत ने नहीं कराए, कंटेम्प्ट में चले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन की डेट दें, इन्होंने नहीं दी, फिर कंटेम्प्ट में चले गए। और अब यहाँ पे आके हाई कोर्ट ने मेंबर्स को बहाल किया, और राजा परवेज़ अशरफ कह रहे हैं कि वो मैं मेंबर्स को नहीं मानता। तो आखिर अगर अदालती निज़ाम को आपने तस्लीम ही नहीं करना, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? फिर तो आइन के तहत मुल्क नहीं चल सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जज नहीं है, उन्हें चाहिए अपना कंडक्ट बेहतर करें। हम उनका एहतराम करना चाहते हैं, खुद भी करवाने की कोशिश करें। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि अदालत ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो गवर्नर से मुशावरत करे, और उसकी रजिस्ट्री भी अपने नाम करवाए। बताया ये जा रहा है कि मामलात, और ये तासुर भी है कि मामलात इससे बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, और ये अरबों रुपए का मामला है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी अनडिक्लेयर्ड है, बेनामी है। तो ये देखिए, ये इदारा हमारे लिए मुकद्दम है, मुकर्रम है, मोहतरम है। उस इदारे पे ये जो दाग लगा है ये नहीं लगना चाहिए। और एक म्यार, जो बार बार मैं ये बात कर रहा हूं कि एक म्यार आपने सेट कर दिया काजी फाजीसा साहब के केस में कि उनकी अहलिया कटहरे में खड़ी हुई, उन्होंने अपने असासा जात, अपने टैक्स रिटर्न्स, FPR के मामलात सारे कोर्ट के सामने रखे। तो ये नहीं हो सकता कि एक जज साहब के लिए एहतसाब का और म्यार हो और एक जज साहब के लिए और हो। तो ये तो अभी बहुत खौफनाक इंकशाफात हो रहे हैं, और टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आने वाले दिनों में जो सुन रहे हैं कि ये मजीद चीज़ें सामने आ रही हैं, ये इस तरह तो मामलात आगे नहीं चल सकते। तो चीफ जस्टिस साहब को भी चाहिए कि वो पूरे इदारे को या सारे जज साहबान को इस एक जज की वजह से मशकूक ना करें, और तहकीकात जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करे। और अगर कोई चीज़ साबित नहीं होती तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मामला, मगर तहकीकात लाजिम हैं, और ये देखना ज़रूरी है कि ये मामला किस तरफ जाता है। अब आते हैं कानूनी मामले की तरफ कि देखिए 184(3) का स्कोप जो है उसकी तशरीह बाकी है। मेंटेनेबिलिटी पे बात होगी, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हम भी अपनी राय रखेंगे और कानूनी बहस करेंगे।
मगर क्या लाहौर हाई कोर्ट के और पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमात के ज़ेर इल्तवा होते हुए ये केस यहाँ सुना जाना चाहिए या नहीं, ये मेंटेनेबिलिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल है। और पॉलिटिकल पार्टीज भरपूर कोर्ट की मावनत भी करेंगी, क्योंकि देखिए इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, बर वक्त होने चाहिए, मगर अगर कानूनी लवाजमात पूरे नहीं होंगे तो ये मामला आगे चल नहीं सकेगा। क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट का या फाइनेंस मिनिस्ट्री का व्यू लिया गया, क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री का व्यू लिया गया, क्या प्लानिंग मिनिस्ट्री का व्यू लिया गया? जब इमरान नियाजी साहब ये 2 असेंबलियां तहलील कर रहे थे और ये फर्द वाहिद की ख्वाहिश थी असेंबलियां तहलील करना और जमहूरी प्रोसेस में रखना डालना, तो क्या उनको नहीं पता था कि जो IMF की डील इमरान नियाजी साहब करके गए हैं उसकी जिम्मेदारी उन पे आती है कि आज जो मईशत के हालात हैं या इतने फाइनेंसेस नहीं हैं या बजट में इलेक्शन के लिए उतनी प्रोविजन नहीं रखी गई इस माली साल में, ये तमाम बातें उनको पता थी। तो फर्द वाहिद की जो एक मंशा पे असेंबली तोड़ी है, तो ये तमाम चीज़ें उनको पता होनी चाहिए थी। एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, अपना माइंड अप्लाई करके एक डिसीजन लेना चाहिए था। अब दूसरों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना ये तो नामुनासिब बात है। और अब जब असेंबलियां तोड़ी हैं तो फिर कानूनी लवाजमात तो सारे पूरे होंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट की जो शिक है आर्टिकल 224 है उसका क्या बनेगा? केयर टेकर्स होंगे नहीं होंगे? केयर टेकर्स के होते हुए इलेक्शन होंगे? अगर सूबे में इलेक्शन है तो क्या फेडरल गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट रहेगी? अगर सूबे में किसी की हुकूमत आती है तो क्या नेशनल इलेक्शन में वो सूबाई हुकूमत अपनी निगरानी में वो इलेक्शन करवाएगी? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब आना ज़रूरी है। और आइन की एक शिक है जो कहती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मुकर्ररा वक्त के अंदर ना हो, उसका मुकर्ररा वक्त में ना होना उसको इनवैलिड रेंडर नहीं करेगा। तो ये तमाम तर एक कानूनी बहस है जो मेरा ख्याल है अप्रोप्रिएट फोरम पे हो के ऊपर आए तो ये बेहतर होगा। मगर ये खुशाइंद है कि 2 जज साहिबान ने रिक्यूज़ किया एक तनाज़े की वजह से, और बाकी जज साहिबान के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उन्होंने लिख के उनका इजहार किया है, उनका भी हम बहुत एहतराम करते हैं और बड़े वैलिड पॉइंट्स उन्होंने रेज़ किए हैं जिनका जवाब आना ज़रूरी है। अब कल के दिन की तरफ आते हैं कि इमरान अहमद नियाजी साहब के कल इस्लामाबाद में तोशा खाना का ट्रायल है जिसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी है। अब उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट लगा के FIA को भेजी है कि वो पेश ज़रूर होंगे, मगर वो डॉक्टर ने कहा है कि चंद एहतियाती तदाबीर जो है वो ली जाएं। ये डॉक्टर तब कहाँ था जब रावलपिंडी के जलसे के लिए लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पे सरकारी हेलीकॉप्टर पे लड़के एरिड यूनिवर्सिटी में सरकारी कुर्सी पे बैठ के, एक सरकारी मोनोग्राम वाली कुर्सी पे बैठ के तो खिताब फरमाया था। तब डॉक्टर ने नहीं बताया था कि ये धरने में, जलसे में, लॉन्ग मार्च में आपने नहीं जाना। ये डॉक्टर बड़ा सियाना है, ये सिर्फ जब वकील की बारी आती है या अदालत की और जज की बारी आती है ये तब ज्यादा एहतियाती तदाबीर बताता है। तो ये फर्द जुर्म तो देखिए आयद होनी है, तोशा खाना के केस में पेश होना पड़ेगा। फॉरेन फंडिंग का जो ऑनरेबल जज रक्षदा साहिबा के पास केस है जिसमें पिछली दफ़ा जमानत पे फैसला महफूज कर लिया गया और उसके फैसला सुनाने से बिल्कुल पहले ये हाई कोर्ट चले गए और स्टे ले आए, उसकी भी पेशी है, उसमें भी पेश होना पड़ेगा। जो हमले वाला केस है उसमें भी कल पेशी है, वहां भी जाना पड़ेगा। तो 3-3 अदालतें